गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। बच्चों 5.3 एक्सरसाइज चल रही थी अपनी 10th क्लास मैथ की, और उसके अंदर हमने पिछली क्लास तक क्वेश्चन करा लिए थे, 7 क्वेश्चन करा लिए थे। तो आज 8th, 9th, 10th, 11 जितने क्वेश्चन होंगे इस वीडियो के अंदर वो देखते हैं कितने होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं आप 8th क्वेश्चन से। 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पूरी पढ़े बगैर मैंने जो मेन चीजें दे रखी है, 9th क्वेश्चन के अंदर जो मैंने लिख रखे है ना, जो पॉइंट दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर वो सारे लिख दिए हैं। तो बच्चों उस बुक के अंदर क्या दिया है, अभी कोई एक एपी सीरीज है, उसके अंदर सेकंड टर्म है 14, थर्ड टर्म है 18, और अपने को उस एपी सीरीज की 51st टर्म जो है पहली, उनका सम निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बच्चों अपने को क्या दिया, एपी सीरीज दी है, एपी सीरीज की सेकंड टर्म दी है 14 और थर्ड टर्म दी है 18। बच्चों अगर आपने एक्सरसाइज 5.2 की सारी वीडियोस देखी और अगर आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं ना, तो बच्चों यहाँ से आप ए निकाल सकते हो, डी निकाल सकते हो। ठीक है, एन बच्चों यहाँ पर दे रखा है, अभी 51 टर्म का अपने को सम निकालना है। तो ए डी ऊपर से निकल जाएगा, एन यहाँ पर दे रखा है 51, बच्चों सम निकल जाएगा इस 51। लेकिन अगर आपने एक्सरसाइज 5.2 वाली वीडियोज नहीं देखी, उस फॉर्मूले का नहीं पता, तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी आगे नहीं आएंगे। और यही मैथ का बच्चों नियम होता है। क्या नियम होता है कि जब भी चैप्टर शुरू कराओ तो बच्चों उसकी पूरी जानकारी तो पहले होनी चाहिए, इस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ है, पिछली क्लासों से जो पूर्व ज्ञान होता है बच्चों को वो होना चाहिए। फिर बच्चों जो चैप्टर जैसे शुरू करते हैं ना, एक एक क्वेश्चन को ढंग से करना होता है, उसको दिमाग में बिठाना होता है, फिर ही जो है ना आगे जैसे जैसे कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल क्वेश्चन आते हैं ना, वो इजीली हो पाते हैं। तो जिन बच्चों ने 5.2, 5.1 नहीं देखी, उनके लिए तो ये देखो ना देखो वीडियो एक ही बात है। लेकिन जिसने वो ढंग से देखी है और जिनको वो क्वेश्चन आते हैं सारे, उनके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। देखो सेकंड टर्म कितनी दी है 14। देखो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लिख लेता हूं मैं, a + n - 1d। एक ये फॉर्मूला था एक्सरसाइज 5.2 का। इसका मतलब क्या था, भी कोई टर्म दे रखी हो जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th, तो उसका फॉर्मूला है बच्चों ये। इसके अंदर an तो क्या है बच्चों, वो जो एपी सीरीज होती है उसी का एक पार्ट होता है, एपी सीरीज का ही कोई नंबर होता है। जैसे इसने दिया है ना सेकंड टर्म 14 है, तो ये दे रखा है। ए अपने को नहीं दिया, एपी सीरीज के बारे में ना डी दिया है, लेकिन एन दिया है। एन का मतलब क्या होता है कि वो कौन सी टर्म थी जो 14 है। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, सेकंड टर्म है ना 14, तो 2 - 1d। तो यहाँ से बच्चों अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो a + d हो जाएगा। एक तो बच्चों अपने को ये इक्वेशन मिल गई, इसको 1 दे देते हैं नेम। एक बच्चों इसी फॉर्मूले के अंदर इसको और पुट कर देते हैं। देखो थर्ड टर्म दिया है 18, तो an की जगह तो 18 रख देंगे, क्योंकि 18 पार्ट है एपी सीरीज का, और a अपने को नहीं दिया। n देखो, n का मतलब भी कौन सी टर्म है, जो 18 है वो कौन सी टर्म है, थर्ड है ना, तो 3 - 1d। इसको मैंने बताया भी था आपको पहले भी वीडियोस के अंदर भी, अगर आपको कोई भी टर्म दे रखी हो सेकंड, थर्ड, 7th, 14th, तो आप क्या करोगे, 1 + a+ करके a प्लस जो आपका d के साथ मल्टीप्लाई में ना जो नंबर दे रखा है उससे a कम कर देना। जैसे 2 दे रखा है ना, तो 1d आ जाएगा। यहाँ पर देखो 18 प्लस थर्ड टर्म दे रखी है, तो a + 2d आ जाएगा। ये बच्चों सेकंड इक्वेशन होगी। अब इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 14 = a + d। ये दो अपनी लीनियर इक्वेशन बन गई ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करते हैं वो देखो, बहुत ही आसान है। आप साइन चेंज करो, जैसे सब्ट्रैक्शन करते हो वैसे। a से कैंसिल, 2d में से d गया d, और 18 में से 14 गया 4। तो d बच्चों यहाँ पर कितना मिल गया अपने को, 4। एक तो d की जरूरत होती है s सम निकालने के लिए, एक बच्चों a की जरूरत होती है, तो ये जो d की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। इसे कोई भी इक्वेशन में कर दो, चाहे सेकंड में या फर्स्ट में। तो 14 = a + d की जगह 4। तो a बच्चों कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ से 10 आ जाएगा। बच्चों a पता चल गया, d पता चल गया, और साथ के साथ अपने को देखो s 51 निकालना है। तो n कितना हो गया अपना 51, क्योंकि s n यही होता है ना फॉर्मूला। तो देखो तीनों चीजें पता चल गई। अब फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है। एसएन के 2 फॉर्मूले बताए थे मैंने अब तक पिछली वीडियो के अंदर, एक तो छोटा एक बड़ा। छोटा फॉर्मूला एसएन का वो जो लागू होता है वो कब लागू होता है, जब अपने को एपी सीरीज की लास्ट टर्म दे रखी हो। मतलब अगर 51st टर्म अगर अपने को दे रखी होती ना, अब ये इतनी है, तो बच्चों अपने को इस बड़े फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती।
लेकिन अपने को लास्ट टर्म दे नहीं रखी है, तो आप ये बड़े वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे। तो n की जगह बच्चों 51/2, a की जगह 10 और n बच्चों 51 - 150, d बच्चों कितना होगा 4। अब बच्चों ये सिंपल नंबर्स हैं, इनको आप सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। वो नियम ध्यान रखना, बोर्ड मार्क्स का पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई और फिर जाके लास्ट में प्लस या माइनस। तो वो ध्यान रखना, आप पता ही होगा 10th क्लास के अंदर हो तो इतना वो इतनी ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। मैंने आपको सारा बता दिया सिस्टम करने का इस क्वेश्चन को 8th को। ये बाकी छोटी सी सिंप्लीफिकेशन है, ये आप कर लेना। बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन में क्या दिया है, एस का मतलब सम, मतलब इसने दिया है भी पहली 7 कोई एपी सीरीज है उसकी 7 टर्मों का सम तो है 49 और 17 टर्मों का सम कितना है 289। बच्चों इसने सम दिया है अब की बार, इसमें क्या दिया था, टर्म दी थी एपी सीरीज की, ये तो दी थी टर्म भी, सेकंड और थर्ड कितनी है, लेकिन इसके अंदर क्या दिया है भी पहली 7 का जोड़ दे दिया और 17 का दे दिया। अपने को निकालना है कोई भी n टर्म हो तो उसका सम क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला ये वाला जो लगना है, ऐसे कैसे लगा देते हैं इसको। फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n - 1d। बच्चों देखो यहाँ पर क्या करेंगे, s7 कितना देर का है 49, तो 49 = कर देते हैं। देखो n कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, क्योंकि 7 टर्मों का जोड़ है ये, तो n जहाँ पे भी होगा वहां पर तो पुट करेंगे 7, और जो Sn है जहाँ पर सम आता है, सम इस तरफ आता है ना यहाँ पर, उसकी जगह पुट कर देंगे एक बार 49 और एक बार 289, यहाँ पर n पुट करेंगे 17। n/2 a दिया नहीं बच्चों, n दे दिया 7 - 1d, d नहीं दिया। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये देखो, ये पूरा एक टर्म तो ये है और ये पूरी ब्रैकेट के अंदर टर्म है, 2 टर्म है ना, और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये बच्चों 2 इस तरफ जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 7 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में। मतलब ये जो अपनी फ्रैक्शन है दूसरी तरफ आगे रेसिप्रोकल हो जाएगी। इनको अगर सिंप्लीफाई करें 2a + 6d, इसको कैंसिल करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 14 = 2a + 6d। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। अपने पास इस ये जो 7 टर्मों का सम और 17 टर्मों का जो सम दे रखा है, वहां से एक इक्वेशन तो ये बना ली, जैसे यहाँ पर 2 इक्वेशन बनी थी लीनियर इक्वेशन, वैसे लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, वहां से a और d की वैल्यू मिल जाएगी और आप सम निकाल लेंगे n का। बच्चों सेकंड कहाँ से निकलेगी, अब सेकंड में देखो सम दिया 289, 289 = n/2 2a + n - 1d। ठीक है, अब ये 17/2 इस तरफ आके 2/17 हो जाएगा बच्चों, ये कैंसिल, ये 17 का स्क्वायर होता ही है। ठीक है, तो ये 34 हो जाएगा बच्चों, 34 = 2a + 16d। अब बच्चों ये एक तो ये इक्वेशन आ गई, इसको 2 मान लेते हैं, ये लीनियर इक्वेशन होगी 1। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जैसे उसको किया था। तो बच्चों यहाँ पर एक बार फिर से लिख लेता हूँ मैं 16d और 14 = 2a + 6d। तो माइनस 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 करेंगे, ऐसे ही किया था ना लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे का वैसे करेंगे। तो 2a से 2a कैंसिल, ये बच्चों आ गया 10d, ये आ गया बच्चों यहाँ पर 20। तो d कितना आ गया 20/10 मतलब 2। अब जो 2 आया ना बच्चों, ये अपने को वैल्यू पुट करनी है, चाहे आप इसमें पुट करो और चाहे आप इसमें पुट करो, वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपने नज़दीक ये पड़ी है तो इसी में कर देते हैं। तो 34 = 2a + 16 × d 2। तो ये बच्चों 32 इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा = 2a। तो a कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से माइनस किया 2/2 1। तो बच्चों अपने को क्या मिला है भी, जो a मिली है वो तो मिला है 1, d मिला है वो कितना मिला है 2। 2 चीजें पता चल गई। n अपने को दे नहीं रखा, आप n को n ही पुट करेंगे। अब बच्चों अपने को सम निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है ना, जैसे मैंने लिख रखा होगा यहाँ पर Sn का, ये रहा फॉर्मूला, इसके अंदर पुट कर देंगे ये सारी वैल्यू। तो Sn कितना हो जाएगा, n की जगह 10 ही पुट करना है, n/2 2a की जगह 1 प्लस n दे नहीं रखा n - 1d, d की जगह बच्चों 2। तो आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो वैल्यू आएगी ना बच्चों लास्ट के अंदर, ये n के अंदर आएगी, इनकी मल्टीप्लाई 2n - 2, 2 से 2 बच्चों कैंसिल, तो ये n/2
मल्टीप्लाई 2n, 2 से 2 कैंसिल बच्चों n स्क्वेयर। ठीक है, तो इसका बच्चों सम कितना आ गया Sn का, n स्क्वेयर आ गया। n क्योंकि अपने को n तो पता नहीं था ना, a और d की वैल्यू पुट कर दी और n को ऐसे सिंप्लीफाई किया ना, तो अपना जो Sn आ गया वो कितना आ गया बच्चों, यहाँ से n स्क्वेयर आ गया। तो ये अपना बच्चों 8th और 9th क्वेश्चन हो चुके हैं इस प्रकार से, तो इनको ध्यान से कर लेना बच्चों। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, उन इस कोई भी बुक होती है या कोई भी अपना जो सिलेबस होता है ना, वो आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े हार्ड लेवल के आते हैं, लेकिन वो बच्चों रिलेटेड होते हैं पिछले क्वेश्चनों से। तो जिसने शुरुआत से क्वेश्चन ढंग से किए हुए हैं ना, उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो बच्चे बीच से शुरुआत करते हैं ना, जैसे किसी ने अब वीडियो देखनी शुरू करी है इस चैप्टर की पिछली 2-3, तो उनके लिए बच्चों ये कोई मतलब ज़्यादा यूजफुल नहीं होगी। शुरुआत से देखो, कोई भी चैप्टर करना है शुरुआत से एक एक क्वेश्चन को ढंग से करो, फिर बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। मैथ बच्चे कहते हैं मैथ बहुत आसान मुश्किल होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं सर मैथ सबसे आसान होता है और चीज़ें होती है वो मुश्किल होती है। उसका कारण क्या होता है कि वो जो बच्चे कहते हैं ना अभी आसान होता है, वो शुरुआत से करते हैं उस चीज़ को, उनकी बेस मजबूत होती है, शुरुआत से पकड़ होती है। एक बच्चों उनमें आत्मविश्वास होता है मैं कर सकता हूँ मैथ को, कई शुरुआत से हौसला मतलब हथियार गिर देते हैं भी मैथ मेरे से होना ही नहीं है, तो बच्चों उससे थोड़ी होगा। मैथ करने के 2-3 नियम होते हैं, एक तो दिमाग से करो, दिल से करो, भी डर ना मानो मैथ से। और दूसरा क्या होता है भी जैसे जैसे आप पढ़ते हैं ना मैथ को, उसको ढंग से पढ़ो। और तीसरा क्या होता है कि जो चैप्टर चल रहा है उसको A to Z, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके लास्ट तक सारे के सारे क्वेश्चन बढ़िया ढंग से समझो और उनको सिंप्लीफाई कर करके देखो। तो जैसे जैसे करोगे ना वो मैथ ऑटोमेटिक इजी लगने लग जाएगा, क्योंकि मैथ याद नहीं होता कोई भी। तो बच्चों एक क्वेश्चन और कर लेता हूं मैं, 10th क्वेश्चन। उसके अंदर बच्चों एक चीज दिया है कि इसके 2 पार्ट हैं, an = 3 + 4n। एक बच्चों सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो खुद कर लेना बच्चों। यहाँ पर एक ये ऐसी है ना इक्वेशन दी है अपने को, और अपने को क्या निकालना है, सम निकालना है। पहली 15 टर्मों का सम निकालना है। ये जो एपी सीरीज है ना, एपी सीरीज, यहाँ से अपने को पहली 15 टर्मों का सम निकालना है बच्चों। यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, ना तो ये दे रखा ना डी दे रखा। ऐसी अगर इक्वेशन आ जाए ना तो अपने को क्या करना पड़ता है, अज्यूम कर करके देखना पड़ता है। जैसे आप एक n को 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 + 4 × 1 मतलब 3 + 4 7। अब 2 पुट करेंगे तो बच्चों 3 + 4 × 2, मतलब मैंने क्या किया, जहाँ पर भी n है ना वहाँ पर पहले 1 पुट किए, फिर 2, फिर 3, ऐसे पुट करता रहूँगा, फिर वहाँ से अपने को एपी सीरीज मिल जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 + 4 × 2 कितना हो जाएगा 11। 3 पुट करेंगे तो बच्चों 3 + 4 × 3, तो ये बच्चों 12 + 3 15। तो ये बच्चों अपने को है ना एक एपी सीरीज मिल गई। ठीक है, अब एपी सीरीज मिल गई, अपने को सम निकालना है S15 का। यहाँ से a कितना है 7, d कितना है 11 - 7 4, n कितना है बच्चों 15, क्योंकि पहले 15 टर्मों का निकालना है। अब बच्चों जो फॉर्मूला होता है ना वो लगा दो, S15 कितना हो जाएगा n/2 2a + n - 1 d। तो ये बच्चों हो जाएगा 15/2 14 + 56। ये बच्चों आगे है ना खुद सिंप्लीफाई कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस क्वेश्चन में बस यही था कि जो इक्वेशन दे रखी है ना, ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है बच्चों एग्जाम के अंदर, सीबीएसई के जो एग्जाम होते हैं ना 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में देखा है, शायद पिछली बार आया था या उससे पिछली बार आया था, सेम यही आया था क्वेश्चन। आपने को क्या करना है, अगर ऐसा इक्वेशन दे रखा हो ना, डरना नहीं है भी सर इसमें ना कुछ दे रखा है, ए निकालना है, डी निकालना है या कुछ भी निकालना है, इसमें बस कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, जहां पर n दे रखा है ना वहां पर 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो। तो ऐसे पुट करो ना अपने को एपी सीरीज मिल जाएगी, और यहाँ से अपना फिर a d मिल जाएगा, n दे ही रखा होगा भी कितनी टर्मों का निकालना है, तो उस हिसाब से हो जाएगा। वैसे ही बच्चों जो अगला क्वेश्चन है ना, अगला पार्ट है इसका, वो और बता देता हूँ। an = 9 - 5n दे रखा है, तो यहाँ पर a1 निकाल लो, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो बच्चों ये 2 हो जाएगा तो -1, 3 पुट करोगे तो 15, ये बच्चों -6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एपी सीरीज मिल जाएगी अपनी 4 - 1 - 6। तो यहाँ से a पता चल गया, d निकाल लेना,
और n अपने को 15 दे रखा है, तो वहां से आप सम निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से बच्चों आज 3 ही क्वेश्चन करा पाया हूं मैं इस वीडियो के अंदर, उनको ध्यान से देखना। अगली वीडियो के अंदर मैथ को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।